Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is potential due to point charge. अपने को इस वीडियो में एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। We already know that electric field for a point charge q at distance r is E vector equals to kq upon r square into r cap। ठीक है, एक चार्ज q चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r डिस्टेंस पर इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। और हम लोग जानते हैं कि प्लस q चार्ज होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि इस क्यू चार्ज से यहाँ पर आर पी डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस कोई भी जो टेस्ट चार्ज है उसको इस पी पॉइंट से इन्फिनिटी तक हम लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस पी पॉइंट से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से डी एल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसको डी एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है, एक प्लस क्यू चार्ज लिया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की है और इससे पी पॉइंट, अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज है जिसको पी पॉइंट से हम लोग आगे इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट को डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर डी एल से रिप्रेजेंट किया है, तो कोई इशू नहीं है, डी आर की जगह हम लोग डी एल भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो आर पी जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये जो डी एल डिस्प्लेसमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पर अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रख देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने किया था वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ए पॉइंट टू बी पॉइंट ई डॉट डी एल की डी आर वेक्टर था, बट अब हम लोगों ने डी एल ले रखा है, इसलिए डी एल रखेंगे हम लोग, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में फ़िलहाल जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है हमारे पास। ठीक है, यानी कि बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, और ए पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है हमारे पास। ठीक है, फिलहाल तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और जो ए पॉइंट है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है आर पी, क्योंकि देखो इस चार्ज से ये आर पी डिस्टेंस पर है, इसलिए इस ए पॉइंट की पोजीशन है आर पी एंड बी पॉइंट की पोजीशन है इन्फिनिटी। अब अपने को पता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है, तो वी बी इक्वल्स टू वी एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस वी पी, क्योंकि ए पॉइंट कहाँ पर है हमारा, पी पॉइंट पर है, इसलिए ज़ीरो माइनस वी पी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ए पॉइंट कहाँ पर है, आर पी पर है, उसकी पोजीशन आर पी है एंड बी पॉइंट की इन्फिनिटी है, एंड ई डी एल कोस 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन उस सेम ही है दोनों की, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस
Vp इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन Rp टू इन्फिनिटी E इंटू DL। ठीक है, DL रख सकते हो या DR रख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग जब यहाँ पर E की वैल्यू रखेंगे KQ/R², तब यहाँ पर इस DL को हम लोग क्या कर देंगे, DR से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। DL इक्वल्स टू DR, तब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, DR कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बाद में अभी आप चौक से लिख लो, बाद में बुला दूँगी। Vp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Rp टू इन्फिनिटी E की वैल्यू रख देते हैं Q/4πε0 R² इंटू में DR। देखो K की वैल्यू रख दी है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। अब यहाँ से जो वैल्यू कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे। Q/4πε0 कांस्टेंट है एंड इंटीग्रेशन Rp टू इन्फिनिटी DR/R²। ठीक है, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो Q/4πε0 एज इट इज़, देखिए 1/R² का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस का 1/R हो जाएगा, और इसकी लिमिट है Rp टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने रख दिया है, इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया है। इसका आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो x की पावर n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। 11th में आप लोग काफ़ी पढ़ के आए हो। अब देखिए यहाँ पर Vp इक्वल्स टू हो जाएगा Q/4πε0 एज इट इज़। अंदर की साइड माइनस था, ठीक है, उसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी लिमिट चेंज कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है जो कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी टू Rp हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं अब लिमिट की। तो Q/4πε0 एज इट इज़, अपर लिमिट रखेंगे पहले 1/Rp माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डिवाइड में है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में Q/4πε0 इंटू Rp। ठीक है, ये हमारे पास में Vp की वैल्यू आ जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसकी डिपेंडेंसी देख लेते हैं। Q/4πε0 तो कांस्टेंट है, तो Vp जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस Rp के। तो इसका ग्राफ जो है, देखिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये Vp ले रखा है हम लोगों ने, और इस साइड हम लोग ले रहे हैं Rp। तो इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ 1/Rp के साथ लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि 1/Rp के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की है कोई भी पॉइंट P पर। इसी तरीके से माइनस Q चार्ज की वजह से अगर हम लोगों को पूछा जाए, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज की वजह से V इक्वल्स टू 1/4πε0 एज इट इज़। एंड यहाँ पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा, वहाँ पर प्लस Q था इसलिए पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पर माइनस Q/Rp। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि
प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0 एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V इज लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव होगी उसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यानी कि ये किसकी बात हो रही है, एयर की या फिर वैक्यूम की बात हो रही है। लेकिन अगर मीडियम अगर होगा तो फिर वी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड क्यू अपॉन आर पी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में। और इस एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन में आर पी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर पी जो है वो v की वैल्यू है v अपॉन एप्सिलॉन आर, वी एम। ये भी एक हमारे पास में रिलेशन आ जाता है कि अगर मीडियम चेंज कर दे तो किस तरीके से पोटेंशियल जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो, यानी कि चार्ज का एक ग्रुप हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। So electric potential due to group of charges equals to the total electric potential at point P will be the algebraic sum of potential due to different charges। जितने भी चार्ज हैं उन सब की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है। तो जितने भी चार्ज हैं उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालकर उन सब का एल्जेब्रिक सम करके हम लोग टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बहुत सारे चार्ज की वजह से हम लोगों को देखना है। तो ये एक चार्ज Q1, ये दूसरा Q2, थर्ड Q3, Q4 एंड कोई इस तरीके से बहुत सारे मान सकते हैं, N चार्ज तक मान सकते हैं। तो ये N चार्ज हमने देख लिए। ये P पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है, तो इस P पॉइंट से डिस्टेंस तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो R1, R2, R3, R4 एंड इस तरीके से Rn तक है। जो इतनी डिस्टेंस पर ये जो बहुत सारे चार्ज अगर रखे हों तो उन सब की वजह से इस P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 है, Q2 की वजह से V2 है एंड Q3 की वजह से V3 है एंड Qn चार्ज की वजह से Vn पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश प्लस Vn। ठीक है, इस तरीके से इनका टोटल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा ये। अब देखिए इस तरीके से हम लोग V1, V2, V3 इनकी वैल्यू रख सकते हैं एंड V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V इक्वल्स टू, अब
V1 की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले आपको लोगों को मैं बता देती हूँ। V1 इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग। V2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इस तरीके से हम लोग सारे ये लिख सकते हैं। Vn इक्वल्स टू Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ये सब वैल्यू जो है वो हम लोग पुट कर सकते हैं इसके अंदर। V इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में है टर्म, तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1। तो देखिए अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डैश डैश प्लस अप टू Qn अपॉन Rn। अब देखिए इस तरह की टर्म को हम लोग हमेशा समेशन के फॉर्म में रख के शॉर्ट फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज़ आ जाएगा और इसको समेशन के फॉर्म में रख देंगे। I इक्वल्स टू 1 टू n Qi अपॉन Ri। अब देखिए I की वैल्यू रखते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा V का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, बहुत सारे चार्ज की वजह से, चार्ज का एक अगर ग्रुप हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक किए हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर स्टार्ट के आपने अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो अब आपको काफ़ी आसान लगेंगे ये। अगर पीछे का कोई भी टॉपिक आप लोगों का अगर डाउटफुल है तो प्लीज़ उसको अब फिर से देखकर क्लियर कर लो। अगर डायरेक्ट इसी वीडियो से शुरू कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट के वीडियोस पहले देख के फिर इस वीडियो पर आइए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पे मिल जाए।